Hello everyone, welcome to my channel. Students, today's topic is jumbled sentences. You can call it rearrangement of sentences also. Asked in the IBPS RRB and IBPS PO mains examination. If you really want to be selected in 2025, please watch this video till the end. तो आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को एक लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें. लेट्स स्टार्ट. स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में यू आर गिवन 6 सेंटेंसेस नेम्ड A, B, C, D, E and F. They are not in a proper order and you have to find out the correct proper order. यदि प्रॉपर ऑर्डर आप फाइंड आउट कर लेते हैं तो उसी के आधार पर यू कैन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन द मोस्ट करेक्ट वे. तो सबसे पहले हम ए को पढ़ते हैं. देखिए क्या वो मेरा फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है या नहीं. द ऑस्ट्रेलियन दिस वीक बिकेम द फर्स्ट प्लेयर एवर टू बी पेनलाइज्ड for mock fielding in a local match. Which Australian? ये अचानक ऑस्ट्रेलियन कहां से आ गया? इसका मतलब इसके पहले इसका एक नाम होना चाहिए. So number A cannot be the first sentence. Number B, the batsman was confused. अचानक ये बैट्समैन के कंफ्यूजन की बात कहां से उठ गई? For a moment stopped in his tracks and then completed the run. B भी आपका फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा. नंबर C, the umpire awarded the batsman 5 runs for deliberate distraction, deception or obstruction of a batsman. ये अंपायर का डिसीजन ये तो बाद में होगा, फर्स्ट के बाद ही आएगा, फर्स्ट में नहीं होगा. यानी सी भी आपका फर्स्ट सेंटेंस नहीं हुआ. नंबर डी, कनासार्स ऑफ क्रिकेटिंग ट्रिविया वुड डू वेल टू रिमेंबर द नेम मार्नस लैबुशेन. नाम मिल गया हमें ऑस्ट्रेलियन का, मार्नस लैबुशेन, और उसकी तरफ इशारा कर रहा नंबर ए, द ऑस्ट्रेलियन दिस वीक. सो नंबर डी इज दस द फर्स्ट सेंटेंस. यानी सबसे पहला सेंटेंस जो आएगा वो नंबर डी आएगा. हम लोग पहले करेक्ट ऑर्डर को राइट डाउन कर लें. कनासार्स ऑफ क्रिकेटिंग ट्रिविया वुड डू वेल टू रिमेंबर द नेम मार्नस लैबुशेन. और तब सीधे हम लोग जंप करेंगे ए पर, जो कि सेकंड सेंटेंस होगा. द ऑस्ट्रेलियन was Marnus Labuschagne. The Australian this week became the first player ever to be penalized for mock fielding in a local match. And D के बाद बारी आ रही है नंबर ए की. फर्स्ट सेंटेंस आपका स्टूडेंट्स डी हो गया, सेकंड सेंटेंस आपका ए हो गया. अब थर्ड को फाइंड आउट करें तो नंबर ई, दिस ट्रिक इज अ कॉमन वन in Indian club cricket, especially when there is overgrown grass in the monsoon. अभी हमें इस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर की ही चर्चा करनी है, तो नंबर ई हमारा थर्ड सेंटेंस नहीं होने जा रहा है. थर्ड सेंटेंस आपका एफ हो गया, लैबुशेन. यस, नंबर डी में उसका नाम आया, नंबर ए में दी ऑस्ट्रेलियन कॉमन नाउन आया, एंड नंबर एफ में फिर उसका नाम आ रहा है. लैबुशेन dived to a stop, a cover drive that went past him, quickly got up and pretended to throw the ball that he did not actually have in his hands. तो थर्ड सेंटेंस क्लियरली आपका नंबर एफ जा रहा है. अब इसके बाद सीधे आते हैं, भाई ऐसा किया तो फिर बैट्समैन पर क्या असर पड़ा, तो नंबर बी आपका फोर्थ सेंटेंस हो गया. The batsman was confused for a moment, stopped in his tracks and then completed the run. तो चौथा सेंटेंस आपका हो गया नंबर बी. तो इस तरह से स्टूडेंट्स फर्स्ट सेंटेंस आपका हो गया डी, फॉलोड बाय ए,
FB। और तब देखिए नंबर ई, दिस ट्रिक, इस तरह का ट्रिक इज ए कॉमन वन इन इंडियन क्लब क्रिकेट स्पेशली व्हेन देयर इज ओवरग्रोन ग्रास इन द मॉनसून। ये आपका 5वां सेंटेंस चला गया, यानी बी के बाद बारी आ रही ई की। अब बस आपके पास सी, निश्चित रूप से ये 6th सेंटेंस होगा, लास्ट सेंटेंस होगा। द अंपायर अवॉर्डेड द बैट्समैन 5 रन्स फॉर डिलिबरेट डिस्ट्रैक्शन, डिसेप्शन और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ए बैट्समैन। दिस इज द लास्ट वन, दैट इज द 6th सेंटेंस। इस तरह से स्टूडेंट्स हमने सही क्रम ढूंढ निकाला। सही क्रम आपका हो गया DAFBEC। फर्स्ट सेंटेंस डी, सेकेंड ए, थर्ड एफ, फोर्थ बी, फिफ्थ ई एंड द लास्ट वन दैट इज द 6th वन इज नंबर सी। नाउ लेट्स complete the questions by giving the appropriate answers to them. Number A, mark the first sentence। फर्स्ट सेंटेंस देखिए स्टूडेंट्स आपका डी जा रहा है, तो नंबर डी आपके ऑप्शन नंबर 2 में जा रहा है। सो नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर बी, मार्क द थर्ड सेंटेंस। थर्ड सेंटेंस आपका है नंबर एफ। फर्स्ट सेंटेंस आपका हो गया डी, जो कि मिला ऑप्शन नंबर 2 में। थर्ड सेंटेंस आपका हो गया एफ। देखिए एफ कहां है, तो ऑप्शन नंबर 3 में है, इसे मार्क कर ले। क्वेश्चन नंबर सी, मार्क द फोर्थ सेंटेंस। चौथा सेंटेंस आपका नंबर बी है। देखिए चौथा सेंटेंस नंबर बी कहां है, तो नंबर 1 में, इसे आप मार्क कर ले, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर डी है, मार्क द लास्ट सेंटेंस। 6th कौन सा है, तो 6th आपका सी है। सी देखिए आपका जा रहा है ऑप्शन नंबर 5 में, इसे मार्क कर ले। एंड द लास्ट क्वेश्चन, मार्क द सेकंड सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस आपका ए आ रहा है, तो मार्क द सेकंड सेंटेंस। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। इस तरह से 5 के 5 सवाल का जवाब आपने बड़ी आसानी से दिया। सबसे पहले आप करेक्ट ऑर्डर को फाइंड आउट कर लेंगे और तभी क्वेश्चंस के आंसर। आप कभी भी गेस नहीं करना, कभी भी रैंडमली नहीं पढ़ना, हमेशा सीरियली पढ़ना। तो इस तरह से आपका कंप्लीट पैसेज रीअरेंजमेंट के बाद बोथ ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली प्रॉपर वे में जो होगा वो होगा। फर्स्ट आपका हो गया नंबर डी, कनासार्स ऑफ क्रिकेटिंग ट्रिविया would do well to remember the name Magnus Labuschagne. The second one is A, the Australian this week became the first player ever to be penalized for mock fielding in a local match. Third आपका जा रहा है F, Labuschagne dived to stop a cover drive that went past him, quickly got up and pretended to throw the ball that he did not actually have in his hands. Fourth sentence आपका B है, the batsman was confused for a moment, stopped in his tracks and then completed the run. पांचवा आपका नंबर E है, this trick is a common one in Indian club cricket, especially when there is overgrown grass in the monsoon. And the last one is number C, the umpire awarded the batsman 5 runs for deliberate डिस्ट्रैक्शन, डिसेप्शन और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ए बैट्समैन। इस तरह से आप बहुत ही आसानी से, इफ यू फॉलो माई एडवाइस, फॉलो माई टिप्स, मेरे एक्सप्लेनेशन से आप यदि को फॉलो करेंगे प्रॉपर वे में, तो आपको करेक्ट ऑर्डर फाइंड आउट करने में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। और उस तरह से आप सारे क्वेश्चंस का आंसर बड़े ही सावधानी पूर्वक, सफलता पूर्वक दे पाएंगे। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें और इसे अपने मित्रों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अंततः लाइक देना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।